नेहा, हाँ, क्या हुआ? अन्नू कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, होगी कहीं नीचे। मैं तो छत से कपड़े लेने आई थी, मुझे क्या पता वो कहाँ है। मैंने नीचे सारे में देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिली। अरे तो बाथरूम में होगी। हुआ क्या ये तो बताओ, क्यों इतने गुस्सा हो रहे हो? अरे गुस्सा ना हो तो और क्या करूं? इस लड़की ने नाक कटवा दी मेरी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या? ऐसा क्या कर दिया? अब क्या बताऊं तुझे, नीचे चल। हाँ हाँ चलो। अरे क्या कर दिया इस लड़की ने? माँ, हाँ बेटा। कहाँ गई थी आप? पूरे घर में ढूंढ लिया। अरे क्या हो गया बेटा? मैं तो बाजार गई थी, बहू को बताकर गई थी। कुछ काम था क्या मुझसे? अरे माँ, काम वाम तो छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोल। अन्नू कहाँ है? अरे बेटा मुझे क्या पता, मैं तो तेरे सामने अभी बाजार से आई हूँ, घर पे ही होगी। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या बताऊं आपको, इस लड़की ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे पर हुआ क्या है? क्या पता माँ जी, इतनी देर से तो मैं पूछ रही हूँ, कुछ बताते ही नहीं है। क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि लड़की है कहाँ? हाँ भैया क्या हुआ? अन्नू, अरे क्या हो गया, क्यों मार रहा है इसे? तो ये बता क्यों जाती है कॉलेज? क्या हुआ भैया, क्या किया मैंने? क्या किया तूने? अरे मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बहन कहते हुए। अरे भैया बताओ तो, मैंने किया क्या है? किया क्या? तू कॉलेज क्यों जाती है ये बता। पढ़ने जाती हूँ भैया। पढ़ने जाती है? ये देखना जरा क्या है फोन में। क्या है भैया? तू खुद देख ले। अरे बहू ये सब क्या हो रहा है? क्या पता माँ जी। देख लिया, ये करने जाती है तू कॉलेज में? भैया ये सब सच नहीं है, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं किसी के साथ घूमने नहीं गई भैया, आप मेरा विश्वास करो। अच्छा, तेरा विश्वास करूं? ये सबूत देखकर भी तेरा विश्वास करूं मैं? पागल समझ रखा है तूने मुझे। अरे क्या हो गया? अपनी बेटी के कारनामे सुन लो। कॉलेज के बहाने लड़कों के साथ घूमती है, मूवी देखने जाती है, पार्टी करने जाती है, ये काम है इसके। क्या? पर इस फोन में क्या है? इस फोन में फोटो है इसके, जिनके साथ घूमती है ना ये, उन्होंने भेज रखे हैं। बिल्कुल शर्म उतार के रख रखी है इसने। पर ऐसा क्या है इस फोन में? ले तू देख। हे भगवान, अन्नू तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे घर से तो तू ऐसे कहकर जाती है मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये पढ़ाई हो रही है तेरी? अरे मुझे तो दिखा क्या है ऐसा इसमें। आप तो ना देखो ना तो ये अच्छा है। और तो और जो कपड़े घर से पहनकर जाती है ना ये, वो भी नहीं है इसमें, कपड़े भी बदलती है बाहर जाके। और क्या क्या बताऊँ आपको। क्या? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? माँ, आप तो मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं है माँ। गलती नहीं है तेरी? तेरा भाई झूठ बोल रहा है? माँ मुझे नहीं पता ये सब कैसे, पर ये सब झूठ है। अच्छा ये सब झूठ है? अरे झूठी तो तू है, तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेजा जाता है और तू ये सब करती है। माँ, कोई जरूरत नहीं है इसके आंसुओं पर जाने की। इसकी शादी कर दो अब, ताकि हमसे पीछा छूट जाए इसका। ज्यादा दिन यहाँ रही ना, मेरा निकलना मुश्किल कर देगी। नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तू चुप हो जा, और आज से तेरा कॉलेज बंद है। अगर तू कॉलेज चली गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। नहीं भैया, मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ। क्या कह रही? पढ़ाई मत छुड़वाओ? अगर तू सिर्फ पढ़ाई करती ना तो तेरी पढ़ाई कोई नहीं छुड़वाता, पर तू जो ये सब कर रही है ना, इससे अपना ही नुकसान कर रही है तू। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तेरे ऊपर विश्वास करके हमने तुझे बाहर जाने दिया और तू ये सब कर रही है। तेरे भाई ने तो मुझसे पहले ही बोला था, माँ बहुत होली पढ़ाई, शादी कर दो इसकी अब। पर नहीं, मुझे ही लगा सब पढ़ते हैं बेटा, पढ़ने दे इसे, और ये सब कर रही है तू। हाँ, मैं कैसे समझाऊं आपको, ये सब झूठ है। देख लो माँ, इसके सामने सबूत है फोन में, फिर भी बोल रही है सब झूठ है। अरे क्या पता जो अन्नू कह रही है वो ठीक हो। हाँ, तू जरूर बोल इसकी साइड। क्यों, तुझे तो मजा ही आएगा जब हमारे घर की बदनामी होगी। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? इस घर की बदनामी? क्या मेरी बदनामी नहीं है? मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ। अगर इस घर की सदस्य है ना तो तू ऐसे बात नहीं करेगी। इसकी बात सच हो सकती है। कहाँ से सच हो सकती है? फोन में साफ साफ सबूत दिखने लग रहे हैं, ये सब झूठ है। और तू, तेरा कॉलेज बंद है बिल्कुल, याद रखना। अगर इस घर से पैर बाहर निकाल दिया ना तो तेरे पैरों को तोड़ दूंगा मैं। माँ, जो भी रिश्ता मिले, जैसा भी रिश्ता मिले, इसकी शादी कर दो। मैं नहीं चाहता ये बात कहीं फैले और इसकी शादी ना हो पाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ बेटा ठीक कह रहा है तू, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी अब। जहाँ तू कहेगा ना वही शादी कर दूंगी। बस होली पढ़ाई इसकी, अब तो शादी करनी है बस। ले अन्नू खाना खा ले। अभी मुझे भूख नहीं है। अरे क्या भूख नहीं है?
कितने दिन हो गए तूने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अरे खाना पीना नहीं खाएगी तो कमजोरी आ जाएगी। कोई बात नहीं भाभी, आने तो कमजोरी, पर मेरा मन नहीं है खाना खाने का। अरे अन्नू ऐसा नहीं करते, अगर भैया ने तुझे किसी बात पर डांट भी दिया तो क्या तू खाना पीना छोड़ देगी? तो भाभी बात सही तो हो, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी के साथ घूमने नहीं गई, पर मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। आप ही बताओ मैं क्या करूं? और वो मेरी माँ भी मुझे गलत समझती है। देख अन्नू, कोई तो बात होगी जो इतनी बड़ी हुई है, ना छोटी सी बात होती ना बड़ी होती। देख अगर तुझसे गलती हो भी गई है तो उसे मान ले, क्या बुराई है इसमें बता? गलती सबसे होती है। नहीं भाभी, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब वो सब चीज छोड़ और खाना खा ले। और तुझे पता है आज तो जवाब भी आने वाला है लड़के वालों का, जो तुझे देख कर गए थे। क्या पता रिश्ता फाइनल हो जाए, इसलिए बोल रही हूँ अपना खाना पीना खाया कर, अपनी सेहत का ध्यान रख। जो हुआ सो हुआ, छोड़ दे उसे, भूल जा। पर भाभी देख, परवर कुछ नहीं, तेरे भैया को पता चलेगा तो और गुस्सा होंगे। तुझे तो पता ही है मैं नहीं संभाल पाती हूँ। फिर ले खाना खा ले। माँ, लगता है लड़के वालों का जवाब आ गया। माँ, अरे क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों? और क्या कहा लड़के वालों ने? माँ कहाँ है? हाँ बोल। माँ, मना कर दिया लड़के वालों ने। क्या? अरे पर ऐसे कैसे, यहाँ तो वो सब कुछ ठीक बता रहे थे। उन लोगों को किसी ने बता दिया। इस लड़की ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। लड़के वालों का फोन आया और पता है इतनी सुनाई है मुझे फोन पर कि आप लोगों को पता है आपकी बहन कैसी है, फिर भी हमारे घर की बहू बना रहे हो। इसकी एक गलती की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है, आपको पता भी है। कितनी सुनाई है मुझे फोन पर। पर उन्हें कैसे पता लगा? फोटो वायरल हो रही है मैडम की, कॉलेज जाती थी ना पढ़ाई करने, ये पढ़ाई की है, देख लो आप। क्या करेगी अब ये बता? पूरी जिंदगी बैठी रहेगी हमारी छाती पर, करी पढ़ाई। क्या कहाँ रही है? मैं देखती हूँ। बेटा अब क्या होगा? अरे उन रिश्ते वालों ने मना कर दिया, अब तो सारे में बात फैल जाएगी। क्या करूँ माँ, बदनामी होनी थी वो होली, अब क्या कर सकता हूँ बताओ। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, पर आपने भी तो नहीं माना। बोला था मैंने, हो रही है पढ़ाई, शादी कर दो इसकी, आजकल जमाना बहुत खराब है। पर आपको ही लग रही थी, पता नहीं कितना पढ़ा दूं अपनी बेटी को, नौकरी लग जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। लो हो गई अपने पैरों पर खड़ी, हमारे पैर काट के रख दिए इसने, कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। इतनी मुश्किल से ये रिश्ते वाले राजी हुए थे जो घर आए थे देखने, और ऐसी बातों को फैलने में देर नहीं लगती, तभी फैल जाती है आग की तरह। आजकल दुनिया फोन देखती है और ये फोटो फोन पर है, कौन नहीं देखता ये बताओ? मुझे तो लगता नहीं है कोई भले घर का लड़का लेकर जाएगा इसे शादी करके। अरे बेटा जैसा मिले वैसा मिल जाए, बस इसकी शादी हो जाए। क्या पता, करता हूँ कोशिश, कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जो वो लोग बाहर रहते हो, उन्हें पता ना हो इस सब का। अरे विकास कैसा है तू, बहुत दिनों में दिखाई दिया। चला बैठकर बात करते हैं। हाँ यार और बता, क्या चल रहा है? तूने बदला लेने के बारे में सोचा कुछ, या थप्पड़ खा के ऐसे ही बैठ गया? बदला? बदला तो तू पूछ मत। क्यों, क्या कर दिया तूने ऐसा? ये पूछ क्या नहीं किया। उस थप्पड़ के बदले बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा उसे। पर यार मैंने तो सुना था उसे देखने वाले आए थे। आए थे ना, शादी तो नहीं हुई और होगी भी नहीं, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। मुझे रिजेक्ट किया था ना उसने, पूरे कॉलेज में सबके सामने थप्पड़ मारा था। ऐसे ही भूल जाऊंगा क्या? जब तक पूरी तरह से बदला नहीं ले लूंगा ना, तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या किया तूने, रिश्ता कैसे तोड़वाया? क्यों, तुझे पता नहीं है मेरे पास कितने फोटो है उसके? हाँ यार ठीक कह रहा है, वैसे आजकल तो कैसे भी फोटो बना लो, और क्या। अरे जब बार बार रिश्ता टूटेगा ना तो सबको यही लगेगा कि लड़की में ही कमी है, और बैठी रहेगी जिंदगी भर कवारी अपने माँ बाप पर बोझ बनकर। तब पता चलेगा इसे कि किसी को थप्पड़ मारने का नतीजा क्या होता है। अरे यार मुझे लगा तू भूल गया, तू तो एक लड़की से थप्पड़ खाकर बैठ गया। नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो थप्पड़ तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, और उसका वो हाल कर दूंगा, मेरे पैरों में आएगी गिड़गिड़ाने। हाँ यार ठीक कह रहा है तू, मैंने तो सोचा तू भूल गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भूलने वाली बात नहीं है। बदला तो उसे पता ही नहीं है कि कैसे लिया जाता है। पर यार मैंने तो सुना है उसे दूसरी जगह से देखने आ रहे हैं। हाँ मैंने भी सुना है। अच्छा तो तू अब की बार भी रिश्ता तोड़वा देगा? अब की बार कहानी में ट्विस्ट है। मतलब अब की बार शादी से पहले नहीं, शादी के बाद रिश्ता तोड़वाऊंगा। जब ज्यादा मजा आएगा, तब ज्यादा बदनामी होगी ना। शादी के बाद घर बैठेगी, शादी से पहले तो कोई बात नहीं, रिश्ते टूट भी जाते हैं, पर मजा तो तब आएगा
जब शादी के बाद रिश्ता टूटेगा। तो अब की बार थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ यार, ठीक कह रहा है तू। तो अब तू उसकी शादी का इंतजार करेगा? हाँ और क्या, पहले शादी फिर बर्बादी। हाँ यार, ठीक कह रहा है तू। अरे उसे भी तो पता चले उसने किससे पंगा लिया। चल यार, चलता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर गुड न्यूज के साथ। हाँ हाँ ठीक है। मुझे थप्पड़ मारा था ना सबके सामने, अब इसकी जिंदगी का खेल बना दूंगा मैं। इसने क्या सोचा मैं छोड़ दूंगा इसे? माँ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं अन्नू को। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अब की बार पता ना चल जाए किसी को। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द शादी करने के लिए बोलेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे ही नहीं। हाँ माँ, कोई ना कोई बहाना लगाना पड़ेगा। बोल देंगे हम लोगों को किसी काम से बाहर जाना है फिर, इसलिए जल्दी से जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा है। हाँ बेटा, कोई भी बहाना लगा देना, पर जल्दी से जल्दी शादी हो जाए तो ही अच्छा है। पर मम्मी जी, शादी के बाद पता चल गया तो? बहू, एक बार शादी हो जाए उसके बाद पता चल जाएगा तो कोई बात नहीं, शादी तो हो जाएगी, वो लोग रख लेंगे। अरे उनके घर की बहू बन जाएगी, उनके घर की इज्जत बन जाएगी, तो फिर वो देखें। और क्या करें हम, अब बेटी है, पूरी जिंदगी कवारी भी नहीं रख सकते, इसलिए तो करवा लिया मुंह काला। पर मम्मी जी अगर परवर कुछ नहीं, शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पता किया था माँ, जो पिछली बार रिश्ता टूटा था ना, वो हमारी कोई रिश्तेदारी निकल आई थी, उसने उल्टा सीधा लगा दिया था, इसलिए टूट गया था। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, रिश्ता तो होकर रहेगा। हाँ बेटा, पर लड़का क्या करता है, कुछ देखा तूने? माँ बढ़िया नौकरी करता है सरकारी, इतना अच्छा घर है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है जो इतना सब करने के बाद भी इतना बढ़िया घर मिल गया। अच्छा, सरकारी नौकरी है? हाँ, और माँ बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार। बस एक बार यहाँ रिश्ता हो जाए ना तो सारी चिंता खत्म हो जाए। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा, तू चिंता मत कर। ठीक है तो माँ, फिर कल आ रहे हैं वो लोग देखने, आप बात कर लेना, जल्दी से जल्दी रिश्ता करना है हमें। पर बेटा, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, फिर वो ये भी तो पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, फिर क्या जवाब देंगे? अरे माँ, कोई भी बहाना लगा देंगे। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे हम बाहर जा रहे हैं, ये बोल देंगे आपको ऑपरेशन करवाना है अपने घुटनों का, डॉक्टर ने बोला है अगले महीने हो जाना चाहिए, ये बोल देना। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है तू, वैसे भी ऑपरेशन तो मुझे कराना ही है, इसमें तो कुछ झूठ भी नहीं है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, ये बोल देना, कह देना हमें फिर ऑपरेशन कराना है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से हमें शादी करनी है, फिर ऑपरेशन के बाद टाइम लग जाएगा। हाँ बेटा, ठीक है, यही बोलते हैं। चलो ठीक है, मैं तैयारियां करता हूँ। ठीक है बेटा, और बहू तुम मार्केट चली जाना, अन्नू के लिए बढ़िया सा सूट ले आना। ठीक है मम्मी जी। अरे झूठ बोलना क्या ठीक रहेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अन्नू? हाँ भाभी। तो सोई नहीं अभी तक? नहीं भाभी, वो नींद नहीं आ रही थी। अरे आज तो तुझे इतना खुश होना चाहिए, तेरा रिश्ता पक्का हुआ है, तुझे पसंद करके गए हैं वो लोग, और तो और शादी की तारीख भी निकल गई है, तुझे तो खुश होना चाहिए, और तू यहाँ मुंह बनाकर बैठी है। भाभी, मैं ये सोच रही हूँ, पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, उन बातों को लेकर मेरा रिश्ता टूटना, और अब फिर से। अरे तू कहना क्या चाहती है? भाभी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरा पिछला वाला रिश्ता टूटा था, उन सब बातों को लेकर कहीं ये भी टूट गया तो? उस बात की तू चिंता मत कर, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले तो तेरी शादी हो जाएगी, और अच्छा ही है जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। तुझे पता है, माँ जी ने बोल दिया लड़के वालों को कि उन्हें अपने घुटनों का ऑपरेशन कराना है अगले महीने, इसलिए शादी इसी महीने में हो जाए तो अच्छा है। भाभी, वो तो सब ठीक है, शादी से मुझे कोई परेशानी नहीं है, शादी तो करनी थी, पर शादी के बाद पता चला तो। अन्नू, तू तो ये कह रही थी ना कि तेरी कोई गलती नहीं है, कि सब तेरे भैया की गलतफहमी है, और अब तू ऐसी बातें करके ना अपने आप को गलत साबित ठहरा रही है। नहीं नहीं भाभी, मेरी सच में कोई गलती नहीं है, मैं किसी लड़के के साथ बाहर घूमने नहीं गई, और ना मैंने वो कपड़े पहने थे जो फोटोज में थे, मैं सच कह रही हूँ भाभी। मुझे सच झूठ समझाने से कोई फायदा नहीं है, फायदा इसी में है कि तू चुपचाप शादी करके अपनी ससुराल चली जा। पर भाभी, शादी के बाद किसी को पता चल गया तो हमें लड़के वालों को सारी बातें बता देनी चाहिए ना। अच्छा, तू क्या चाहती है कि हम लड़के वालों को ये बता दें कि हमारी लड़की की फोटो वायरल हो रही है? तुझे पता भी है फिर क्या होगा? अपने भैया का गुस्सा नहीं जानती तू? अरे इतना अच्छा रिश्ता मिला है तुझे, तेरी किस्मत तो देख, सरकारी नौकरी, इतना पढ़ा लिखा परिवार, इतना समझदार परिवार, और तू है पिछली बातों को लेकर बैठी है। अरे जो हुआ सो हुआ, वो सच था झूठ था
क्या था मुझे नहीं पता, मैं बस ये कह रही हूँ तू खुश रहा कर। अरे आज लड़के वाले तुझसे कुछ पूछ रहे थे, तूने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। अरे अगर वो लोग ये सोच लेते पता नहीं लड़की क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रही, क्या बात है, फिर हम क्या जवाब देते। वो तो बेचारे समझदार थे जो खुद ही बोले ये लड़की के संस्कार हैं जो नहीं बोल रही बड़ों के सामने। और एक तू है मुंह बनाकर बैठी है पुरानी बातों को लेकर। उन्हें छोड़ दे वहीं पर और आगे बढ़ जा। तेरे भैया चाहे तुझसे कितना भी गुस्सा हो पर तुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। अरे तू इकलौती बेटी है इस घर की, कोई दो चार नहीं है हमारे घर में। सब लोग तेरी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, तो तू पुरानी बातों को भूल जा और चल अब सो जा, कल से तेरी शादी की शॉपिंग शुरू करनी है। ठीक है भाभी, मेरी बात कोई नहीं समझ रहा यहाँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ, अगर शादी के बाद ये सब बातें पता चली तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कोई क्यों नहीं समझ रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे बिना गलती की सजा क्यों मिल रही है। कॉलेज में इतने लड़के मेरे पीछे पड़े, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा उस नजर से। मैं कैसे समझाऊं भैया को और माँ को, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानती मेरे फोटोज के पास ऐसे कहाँ से आए, मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं मेरी शादी भी हो गई पर मुझे ऐसा लगता रहता है कि इन सब लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में। कहीं किसी बाहर वाले से ना पता चले तो ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। भैया ने तो बोल दिया कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी, पर मैं क्या करूं, मैं उन सब बातों को भूल ही नहीं पाती। अन्नू, अन्नू, हाँ, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। अन्नू, जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम बड़ी खोई खोई लगती हो। कोई बात है क्या? कोई बात है तो मुझसे खुलकर कहो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। तो तुम ऐसे डरी डरी से क्यों रहती हो? नहीं वो बात नहीं है। अब शादी हुई है, माँ को भैया भाभी को छोड़कर आई हूँ तो बस उन्हीं की याद आती है और कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। अरे शादी तो सबकी होती है, सबको जाना होता है, पर वो बात नहीं है। बात तो कुछ और है। और अगर ज्यादा ही याद आ रही है तो मैं बुला लाता हूँ। चलो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो चलो फिर आज बाहर घूम कर आते हैं। बाहर? हाँ चलो, मूवी देखने चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे मैंने मूवी देखने के लिए बोला, फिर भी ऐसे मुंह बना रखा है। अरे अब तो खुश हो जाओ। ठीक है। चलो तैयार हो जाओ, मैं वहां से बोल देता हूँ। हाँ आती हूँ। हेलो हेलो, हाँ नू कैसी है? ठीक हूँ भाभी। अरे तो ऐसे क्यों बोल रही है? क्या बताऊँ भाभी, हर टाइम बस डर ही लगा रहता है, कहीं इन लोगों को पता ना चल जाए। ओहो अन्नू, तुझे कितनी बार समझा दिया पर तुझे क्यों समझ नहीं आता? अरे वैसे तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर तू ऐसे मुंह लटका के घूमेगी ना हर टाइम तो जरूर पता चल जाएगा। हर टाइम ऐसे मुंह लटका के घूमेगी तो कोई भी समझ लेगा कि कोई ना कोई बात छिपा रही है तू। पर भाभी, हमें शादी से पहले सब कुछ बता देना चाहिए था। अच्छा तो तुझे क्या लग रहा है ये शादी होती फिर? बहुत अच्छा परिवार मिला है तुझे, तो तू भी खुश रहा कर, ऐसे मुंह लटका के बता रहा कर हर टाइम। अरे अपने पति की, सास ससुर की सेवा कर, खूब खुश खुश रहा कर। हाँ भाभी, कोशिश तो करती हूँ। कोशिश क्या है इसमें? अरे ये मत भूल तेरी शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई और कुछ नहीं पता चलेगा, ये बोल। ठीक है भाभी। चल ठीक है, रखती हूँ। ठीक है भाभी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। अन्नू, हाँ जी। ये सब क्या सुनकर आ रहा हूँ मैं बाहर से? लगता ही नहीं पता चल गया। अब खुद से ही बातें करती रहेगी या मुझे बताएगी भी? और ऐसा कब तक चलेगा? अरे हमारी शादी को 15 दिन हो गए हैं, तो कमरे में से बाहर नहीं निकलती है। अरे माँ के पास बैठा कर, भाभी के पास बैठा कर, तभी तो सब लोगों को जान पाएगी। कमरे में ही रहती है हर टाइम। हाँ वो मैं जाती तो हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। और तू ये बता, ये तेरा घर है, तू इतनी डरी डरी क्यों रहती है? कोई बात है तो मुझे बता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। पक्का कोई बात नहीं है? हाँ कोई बात नहीं है। चल ठीक है। और हाँ, माँ ने बताया तू ठीक से खाना भी नहीं खाती। क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आ रहा क्या यहाँ का? मायके की ज्यादा याद आ रही है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो जिस चीज का मन किया करे वो बता दिया कर, मैं वो मंगवा दूंगा। नहीं जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरा जितना मन करता है मैं खा लेती हूँ। और आप ठीक कह रहे हो, मुझे बाहर जाकर बैठना चाहिए मम्मी जी के पास, भाभी के पास। मैं उन लोगों के पास बैठूंगी, उतना ही तो उन्हें जानूंगी। मैं बैठ जाती हूँ उनके पास जाकर। पता नहीं, इसका नेचर कुछ अजीब सा लगता है, हर टाइम डरी डरी सी रहती है। यार क्या पता, नई नई शादी हुई है इसलिए मन नहीं लग रहा होगा ससुराल में। अब एक लड़की सब कुछ छोड़कर आती है, याद तो आती होगी अपने मायके की। कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन लगने लगेगा।
बाजी, बहू तुझे क्या मिल गया झूठ बोलकर? क्या हुआ बाजी, क्या हुआ? अब ये भी मैं बताऊं क्या हुआ? अरे तुझे शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? तुझे और तेरे परिवार को हमें धोखा देते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई? और तुझे जिंदगी खराब करने के लिए मेरा बेटा ही मिला? इतना सीधा साधा बेटा है मेरा और तूने उसे धोखा दिया। मैंने क्या किया है बाजी? ज्यादा भोली मत बन, सब पता चल गया हमें। अरे अपने आंखों से देख कर आ रही हूँ फोटो जिनमें तू लड़कों के साथ घूम रही है, वो भी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के। अरे हम तो तुझे बहुत सीधा समझ रहे थे कि बहुत सीधी है, आजकल के जमाने की जैसी नहीं है, इसलिए रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी क्योंकि मेरा बेटा बहुत भोला है। और तू ऐसे निकलेगी? अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। पर माँ जी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? देख कर आ रही हूँ तेरी करतूत जो तूने कर रखी है। अरे हमारा ही घर मिला था क्या बर्बाद करने के लिए? और तेरी माँ तेरा भाई कितनी तारीफ कर रहे थे, इतनी सीधी है मेरी बहन तो, इसके मुंह में जवान नहीं है। और अब देखो तेरा ये रूप निकल कर सामने आ रहा है। पर माँ जी मेरी बात तो सुनो। कोई माजी वाजी नहीं हूँ मैं तेरी, आज से ना ये रिश्ता खत्म है। चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अरे ऐसा तेरा रूप देखने के बाद मैं तुझे इस घर में रहने दूंगी? और तूने एक बार भी नहीं सोचा मेरे भोले भाले बेटे को धोखा देने से पहले? अरे जिसके साथ तू शादी से पहले घूमती थी, ऐसे ऐसे फोटो खिंचाती थी, उसी से कर लेती शादी। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा ये सब झूठ है? ये जो फोन में तेरे फोटो आए हैं ये सारे सब वो झूठे हैं? हाँ माँ जी मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेरे ऊपर यकीन तेरे घर वाले कर लेंगे, मुझसे तो होगा नहीं। अभी फोन कर रही हूँ तेरे भाई को, अभी बुला रही हूँ, लेकर जाएगा तुझे यहाँ से। हम नहीं रखेंगे अब यहाँ पर। नहीं नहीं ऐसा मत करना माँ जी। जिस बात का डर था वही हुआ। अब भैया मुझे बहुत डांटेंगे, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैंने बोला था माँ से, माँ कुछ मत छुपाओ। अब मैं क्या करूँ? अरे अन्नू के ससुराल से फोन। हाँ हाँ बात कर बेटा। हेलो नमस्ते मौसी जी। अरे नमस्ते नमस्ते भाड़ में गई। क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो मौसी जी? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे अब भी मुझसे पूछ रहे हो? कितने बेशरम लोग हो तुम। अरे मेरा सीधा साधा लड़का फंसा लिया और मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात हो गई? मैंने फोटो देखी है तेरी बहन की अपनी आँखों से। क्या? हाँ अरे बेशरमाई की सारी हदें पार कर रखी है। ऐसी बहू को अपने घर में रखूंगी क्या मैं? अभी यहाँ आओ और अपनी घर की बेटी को यहाँ से लेकर जाओ। हमें अपने घर में ऐसी बहू नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटा? मौसी जी ऐसे कैसे? अरे मैं आता हूँ, बैठकर बात करेंगे। बात करने की कोई गुंजाइश है? तुम लोग यहाँ आओ और इसे यहाँ से लेकर जाओ। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बहू नहीं चाहिए। अरे हमारी तो नाक कटवा दी सब जगह, पूरी रिश्तेदारी थू कर रही है। मेरी नंद ने दिखाया था मुझे ये फोटो और मुझे इतना सुनाया है कि भाभी हमारे सीधे साधे लड़के के लिए ऐसी लड़की मिली। और आज मुझे पता चला पहले रिश्ता भी टूट चुका है, वो भी इसीलिए टूटा होगा। उन्हें पता चल गया होगा और हमें पता नहीं चल पाया। अरे धोखेबाज हो तुम लोग जो मेरा सीधा साधा बेटा फंसा लिया। यहाँ आओ और लेकर जाओ इसे। हाँ हाँ मौसी जी आते हैं। क्या हुआ बेटा? तू कुछ बोल क्यों रहा? क्या बोलूं माँ, नाक कट गई। मतलब पता चल गया उसके ससुराल में। वो फोटो उसके वहाँ भी देख लिए सबने। क्या? पर वहाँ कैसे देख लिए? अब तो सारे में बात फैल गई। अब क्या होगा? जिस बात का डर था ना वही हुआ। इस लड़की ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। अब बुलाया है वहाँ पर, बोला है लेकर जाओ अपनी बेटी को। अरे ऐसे कैसे लेकर आ जाए? शादी हुई है, कोई मजाक थोड़ी है। तो माँ ये भी तो देखो, कोई बदनाम लड़की को अपने घर की बहू क्यों बनाएगा? आप ही बताओ, आपको पता चलेगी कहीं से कि आपकी घर की बहू गलत है तो क्या आप नहीं मानोगी? तो ऐसे उनको भी बुरा लगा है। इस लड़की ने हमारी नाक कटवा के रख दी। भेजा तो पढ़ने था कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो इतना पढ़ा नहीं हूँ, ये पढ़ लेगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इसके भले के बारे में ही सोचा था, लो हो गया भला। अरे इससे तो अच्छा था अनपढ़ रह जाती, कम से कम ये दिन तो देखने नहीं पड़ते। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है। मैंने जिद की थी कि इसे पढ़ा लिखा अपने पैरों पर खड़ा कर। आजकल बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है, पर मैं गलत थी। मैंने इसे कॉलेज पढ़ने नहीं भेजा होता तो आज ये सब नहीं होता। सारी गलती मेरी है। अब क्या फायदा? अब तो जो हो रहा था वो हो चुका। अब जा रहा हूँ उसे लेने, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। अरे हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है। अरे कैसी बहू और कैसी इज्जत? मेरा सीधा साधा बेटा फंसा लिया, मैं कुछ नहीं जानती। इसे अभी के अभी भेजो यहाँ से। मौसी जी आ गया तू? लेकर जा अपनी बहन को यहाँ से। पर मौसी जी बैठकर बातचीत भी तो हो सकती है। अरे बातचीत के लिए बचा क्या है? अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मान सकती अब, तो इसे यहाँ से लेकर जा। हाँ बेटा
ठीक कह रही है ये, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, पर ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, अपनी आंखों से देखिए वो फोटो, पर अब भी यही बोल रहा है कोई बात नहीं है। ये छोटी बात है क्या? पूरी रिश्तेदारी में हमारी नाक कट गई और तुझे छोटी बात लग रही है? लेके जाए इसे यहाँ से अभी। चल अब खड़ी क्यों है, या और बेइज्जती करवानी बाकी है? नाक कटवा के रखती। जा यहाँ से और मुड़कर मत देख लेना इस घर की तरफ। देखो तो कितनी बेशरम है, अब भी पीछे मुड़ के देख रही है इतना होने पर भी कि कोई इसे रोकेगा। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अरे दिखते कुछ है और होते कुछ है। जब देखने गए थे कितनी सीधी लग रही थी, इसके मुंह में जबान नहीं थी। सोचा होगा किसी ने कि ये ऐसे निकलेगी। अरे पूरा खानदान ही ऐसा होगा, तभी तो इतनी बड़ी बात छुपा ली। गलत फंस गए हम तो, गलत फंस गया मेरा भोला भाला बेटा। अरे इतने रिश्ते आ रहे थे और हमने भी इसे देख कर हाँ कर दी। अरे तो क्या करते, शकल से तो सीधी लगती है ही। लो संभालो अपनी बेटी को, निकाल दिया उन लोगों ने घर से बाहर। अब रो के क्या दिखा रही है? तूने तो जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। अरे तेरे जैसी लड़कियों की वजह से ही आजकल माँ बाप लड़कियां पैदा नहीं करते, तभी सोचते हैं कि लड़कियों को तो होते ही मार दो। तेरे जैसी बदनाम करने वाली बेटी हो जाए ना तो उस घर का तो नाश है। इतनी सुनाई है उन्होंने मुझे, इसकी वजह से गर्दन नीचे हो गई मेरी। शर्म आती है मुझे इसे अपनी बहन कहने में, सारी हदें पार कर दी इसने। मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तूने उन्हें समझाया नहीं कि शादी हो गई है, अब बहू है तुम्हारे घर की, कहाँ रहेगी ये? क्या समझाता, कुछ छोड़ा है इसने समझाने के लिए? कहीं ठिकाना नहीं है इसका जो किए इसने काम। माँ अन्नू कहाँ है? जहाँ होना चाहिए उसे। जहाँ होना चाहिए मतलब निकाल दिया उसे इस घर से। अरे वो इस घर में रहने लायक है क्या? तुझे पता है तेरी बुआ ने ऐसे ऐसे फोटो दिखाए उसके, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। इतना झूठ बोला है उसके घर वालों ने, और तो और उसके पहले रिश्ते भी टूट चुके हैं सिर्फ इन्हीं फोटोज की वजह से। इतना बड़ा धोखा दिया उन लोगों ने। मैंने तो उसके भाई को बुलाकर उसे यहाँ से भेज दिया, अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। अरे माँ आप कौन से फोटोज की बात कर रही हो? कहीं वो ये तो नहीं है? हाँ इन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। देख ले कितनी बेशरम है, कैसे हाथ में हाथ डालकर बैठी है। अरे जब इसे यही सब करना था तो शादी क्यों की इसने? तेरी और जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे माँ मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? अरे सुन तो ले, क्या कह रहा है वो। माँ पापा अन्नू गलत नहीं है। क्या गलत नहीं है? अरे पागल हो गया है क्या तू? सबूत तेरे हाथ में है और अब भी बोल रहा है वो गलत नहीं है। अरे माँ मेरे पास भी भेज रखे हैं ये फोटो, और मेरे पास मैसेज भी कर रखे हैं। जब मैंने देखे थे मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, फिर मेरे दोस्त ने बताया था ये फोटो असली नहीं है। मतलब? माँ ये फोटो बना रखे हैं। बना रखे? हाँ माँ। अरे क्या बोल रहा है तू? पापा ठीक कह रहा हूँ मैं, ये ऐप होती है फोन में, इसमें किसी के भी फोटो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। ये सब असली नहीं होता, मेरे दोस्त ने बताया था मुझे। अच्छा? हाँ माँ मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। उस लड़के ने अन्नू की नकली फोटो बना रखी है और इन्हें दिखाकर वो ब्लैकमेल करता था। अच्छा? अरे माँ वो तो पहले से ही परेशान थी, आपने उसे घर से और निकाल दिया। तो बेटा मैं क्या करती, मुझे तो नहीं पता ये सब नकली भी होता है। तभी मैं सोचूं, जब से शादी हुई थी हमारी वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, हमेशा डरी डरी रहती थी। अब समझ में आ रहा है क्यों। पर बेटा वो लड़का ऐसा क्यों करेगा? वो तो अन्नू ही बता सकती है। चलो आप उसके पास लेकर आते हैं उसे, इसमें उस सब की कोई गलती नहीं है। अरे बेटा मैं किस मुंह से जाऊं? मैंने तो उसे बहुत कुछ सुनाया और वो बेचारी चुपचाप सुनती रही, एक बार भी कुछ नहीं बोली। अरे मैंने तो बोला था बैठकर बातचीत कर लेते हैं, और नहीं, तेरी माँ को तो ये लग रहा था अभी निकालो इसे घर से। चलिए पापा, कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। और ये गलत फहमी हमें ही नहीं है, उसके घर वालों को भी है। उन्हें भी नहीं पता कि सच्चाई क्या है, वो भी उसी को गलत समझते हैं। अन्नू। अरे आप लोग? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। अन्नू कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। बहू जरा अन्नू को बुलाना। देखिए जी मेरी बेटी से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। अरे मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। हाँ बहन जी, हम तो अपनी बहू को वापस ले जाने आए हैं। वापस ले जाने? अच्छा। हाँ माँ जी। अरे मौसी जी, मौसा जी नमस्ते, बैठिए। अरे बिठा तो मैं लूंगी, तू जाकर अन्नू को बुला कर ला। हाँ हाँ लाती हूँ, बैठिए ना आप लोग। नहीं समधन जी, हम बैठने नहीं आए, हम तो अपनी बहू को लेने आए हैं और उससे माफी मांगने आए हैं। माफी मांगने? हाँ बेटा, ये अन्नू को लेने आए हैं। पर अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोगों ने हमें घर से निकाला था। वो भैया, माँ को और पापा को गलतफहमी हो गई थी, और मुझे भी। मतलब ये कि भैया मेरे पास भी वो फोटो भेजे थे उसने, जिसने आप लोगों के पास भेजे थे। मुझे तो कॉल भी किया था और मुझे धमकी भी दी थी। क्या? हाँ भैया, पर मेरा एक दोस्त है
जिसका कंप्यूटर का काम है, उसने मुझे बताया वो फोटो झूठे हैं। फोटो झूठे? हाँ भैया, आपको तो पता ही है आजकल एआई का जमाना है, कोई भी फोटो कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो अन्नू के फोटो गलत यूज किए है उस लड़के ने। और आप चिंता मत करो, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दिया उसकी, उसे पकड़ लिया है पुलिस ने। क्या? हाँ भैया, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी अब। और भैया वो छोटा मोटा अपराधी नहीं है, उसका तो काम ही ये है, लड़कियों को ऐसे ही फंसाता है वो, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। हाँ बेटा, मुझे तो पता चला ये सब झूठ है। बहुत पछतावा हुआ अपनी गलती का। मैं तो अन्नू से माफी मांगकर अपने घर की बहू को अपने साथ लेकर जाऊंगी। पर आपको ये सब कैसे पता चला? अरे भैया, मेरे पास फोटो भेजे थे उसने, मैं अपने उसी दोस्त के पास बैठा था। देखकर गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, पर फिर उसने देखा तो मुझे बताया वो फोटो झूठे हैं, उसमें फोटो का यूज किया गया है, पर वो सच्चे नहीं है। और मैंने तभी पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया और उसने सारा सच उगल दिया। सच? कौन सा सच? यही कि वो अन्नू को कॉलेज टाइम से परेशान कर रहा था। क्या? हाँ भैया, पर अन्नू ने ये बात किसी को नहीं बताई और उसे सबके सामने एक दिन थप्पड़ मार दिया था कॉलेज में, उसी का बदला ले रहा था वो। क्या? अरे अन्नू तो बेकसूर है, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। क्या? और मैं आज तक अपनी बहन को ही गलत समझता रहा। भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आजकल ये फोटो वगैरह बनते ही ऐसे हैं, सच लगते हैं बिल्कुल। हाँ, पर आपको अपनी बहन पर विश्वास करना चाहिए था। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। अन्नू, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे ऊपर विश्वास नहीं किया और तुझे ही गलत समझा। चुप हो जा बहन, मैं बहुत गलत था जो तेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और बहू, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे तुझे इतना सुना दिया। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब मेरे अपने ही धोखा खा गए तो आपका तो गुस्सा होना बनता था माँ जी, पर मुझे दुख इस बात का है कि मुझे किसी ने नहीं समझा। मैंने सबसे बोला मैं गलत नहीं हूँ, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं लड़की हूँ। और लड़कियाँ इतनी बुरी होती है क्या? और अगर यही काम किसी लड़के से हो जाता तो उसे सब माफ कर देते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, मैं माँ हूँ तेरी, मुझे विश्वास करना चाहिए था, पर आजकल जमाना बहुत खराब है बेटा। और मैं क्या करती, मैं तो बस ये सोच के डर रही थी कि अब क्या होगा मेरी बेटी का, और मुझे क्या पता था कि वो सब झूठ है। पर आप लोगों को अपनी बेटी पर विश्वास करना चाहिए था माँ जी। अरे वो तो मेरे दोस्त ने मुझे बता दिया, वरना मुझसे भी पता नहीं कितनी बड़ी गलती हो जाती और ये बेचारी जिंदगी भर बिना किसी बात के दोषी ठहराई जाती। अरे बस बस, जो हो गया सो हो गया, अब तो सब ठीक है ना। अरे मिट्टी डालो उन बातों पर, जो बीत गया सो बीत गया। अब तो हमें पता है ना कि हमारी बहू बेकसूर है, तो बस फिर अब इन सब बातों को यही छोड़ो और चल बहू, तू तैयार हो जा, हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ अन्नू, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, वो तो अरेस्ट हो गया, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। चलो अपने घर चलते हैं। ठीक है जी, चलिए। माँ, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अरे मेरी बहन चीख चीख कर बोलती रही कि भैया मैं गलत नहीं हूँ, और मैंने अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाया, एक बार भी उसकी बात नहीं मानी कि वो सच भी हो सकती है। बेटा, तू ही क्या, उसकी तो कसूरवार मैं भी हूँ। अरे मैंने माँ होकर उस पर विश्वास नहीं किया, बड़ी आसानी से विश्वास कर लिया कि मेरी बेटी ऐसी है। अरे माँ को तो पता होता है कि उसकी औलाद कैसी है, फिर भी मैंने अपनी बेटी पर विश्वास ना करके उस झूठ पर विश्वास किया और अपनी बेटी को कितना सुनाया। आज अगर दामाद जी को सच पता नहीं चलता तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी झूठी साबित होती रहती, उसकी सजा उसे मिलती जो उसने कुछ किया ही नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। अब देखो अच्छा ही हुआ उसने फोटो भेजे जिया जी के पास, तो जिया जी को पता चला कि वो फोटो गलत थे। अगर वो फोटो जिया जी को नहीं भेजता तो किसी को नहीं पता चल पाता कि वो फोटो गलत थे। तो जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। कोई बात नहीं, अब अन्नू अपनी ससुराल में खुश है। हाँ बहू, तूने ठीक कहा, पर मैं तो उन माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर विश्वास रखें। जमाना चाहे कितना भी खराब हो, पर हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए और बात की सच्चाई तक जाना चाहिए कि क्या झूठ है और क्या गलत, न कि किसी के बहकावे में आकर अपने बच्चों को दोषी ठहराना चाहिए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे कभी कभी तो आंखों देखा भी झूठा हो जाता है, पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। हाँ बहू, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बेटी बेकसूर साबित हुई। हाँ माँ जी, ये तो होना ही था। अरे जो कुछ उसने किया ही नहीं तो वो गलत कैसे होती। हमने साथ नहीं दिया, भगवान ने तो साथ दिया उसका, और जीजाजी उसके लिए भगवान से कम नहीं है जिन्होंने उसकी जिंदगी बचा ली। हाँ बहू,
मैं बहुत खुश हूँ आज अपनी बेटी की तरफ से। बहुत अच्छा ससुराल मिला है उसे। मैं तो कहती हूँ हर बेटी को ऐसा ससुराल मिले और सबकी बेटी खुश रहे।